दोस्तों नमस्ते। मैं हूं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, चोपड़ा जिला जलगांव। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज प्रवासी की डायरी, जिसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी। उन्होंने डायरी वर्णन में बड़ी ही अच्छी बातें जो लंदन में उन्होंने बिताई हुई हैं वो हमारे साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन आधुनिक हिंदी साहित्य के अन्यतम रचनाकार हैं। उनका सारा जीवन विपत्तियों, संघर्षों, कठिनाइयों, स्वाभिमान और नम्रता में बीता है। साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, इफ्रो एशियन लोट सम्मान, साहित्य वाचस्पति, पद्म भूषण, सरस्वती सम्मान द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। उनकी रचना प्रवासी की डायरी एक दैनिक डायरी है, जिसमें उन्होंने लंदन में बिताए अपने कुछ दिनों का वर्णन किया है। प्रारंभ में उन्होंने भारत में अपनी विदाई के क्षणों का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है और उसके बाद हवाई जहाज में बैठने की पूरी प्रक्रिया को सूक्ष्मता से अभिव्यक्त किया है। साथ में हवाई जहाज की ऊंचाई से नीचे पृथ्वी को देखते हुए उनके मन में जो जो विचार आए, उन्हें लेखनी के माध्यम से इस डायरी में अभिव्यक्त किए हुए हैं। रास्ते में एक पड़ाव पर उन्होंने 2 सफाई कर्मियों को उल्लेख भी इसमें किया हुआ है, जो सड़क पर झाड़ू लगाने के बाद वह साथ साथ में चाय पीने के लिए एक होटल में जाते हैं और अपने आप को वो अफसोस जताते हैं कि भारत में यह चित्र कब बदलेगा। इसके संदर्भ में उन्होंने कुछ बातें इसमें लिखी हुई हैं। लंदन पहुंचकर ऐसी एक अन्य विसंगति की ओर भी उन्होंने संकेत किया है, जहां एक भारत उत्सव में उन्हें कोई भी भारतीय हिंदी बोलते हुए नहीं दिखा, लेकिन उन्होंने अपनी बात हिंदी में कही और हिंदी न बोलने वाले पर वहाँ मौजूद लोगों को थोड़ी आलोचना की। ये सब बातें उन्होंने इस डायरी में लिखी हुई है। जब वे भारत से अपनी विदाई के क्षणों का कुछ वर्णन वे इस प्रकार करते हैं। 12 एवं 13 अप्रैल 1952 की बात है। भारत से लंदन के लिए प्रस्थान कर रहे थे हरिवंश राय बच्चन जी। तो उस वक्त उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है उसमें वो बताते हैं। विदेश जाने का उनमें बहुत उत्साह था, लेकिन जिस दिन वो प्रस्थान कर रहे थे उस दिन न जाने उनका उत्साह कहाँ एकाएक गायब हो गया था। शायद एक हफ्ते भर की बीमारी, दूसरे पत्नी तेजी और बच्चों को छोड़कर विदेश में जाने से उनका यह उत्साह कम हो गया था। प्रस्थान के समय लगने वाले सब कागजात उन्होंने ले लिए थे। डॉक्टर अम्बालाल ने आकर उन्हें पेनिसिलिन का आखिरी इंजेक्शन दिया था। शिव शर्मा, तेज नारायण खेतार, जमुना प्रसाद सिंह उनको मिलने घर आए हुए थे। साथ में पृथ्वीराज कपूर, शिव शर्मा, मंगला और शंकरा आदि से उन्होंने फ़ोन पर भी बातचीत कर विदाई ले ली थी। घर से निकलने के बाद जब वो हवाई अड्डे पर गए तो हवाई अड्डे का वर्णन वो इस प्रकार करते हैं। वहाँ पर जाते हैं, 2 फार्म भरने का, बक्सों को चार्ज करने का वर्णन, लाउडस्पीकर पर यात्रियों के लिए दिए जाने वाले संदेशों का वर्णन, ये सब वर्णन वो अपने डायरी में लेखन करते हैं। हवाई अड्डे पर उनकी पत्नी तेजी द्वारा दी जाने वाली विदाई का मार्मिक वर्णन वे लिखते हैं। उनके आंसू नहीं थम रहे थे और मेरा मन भीतर एक बूंद के सागर में जैसे डूबो जा रहा था। कमजोरी दिखलाने मैंने उचित न समझा। दिल कड़ा करके उनसे विदा ली। बीच में लकड़ी का कटघरा, उस पार तेजी, इस पार मैं कुछ कहना चाहता था पर आवाज़ वहाँ तक नहीं जा सकती थी। तेजी का मुँह लाल था, आंसू चल रहे थे। यह भाव विवश होकर, बड़े भाव विभोर होकर वह अपनी पत्नी तेजी से विदाई ले रहे थे। हवाई जहाज में जाने पर बच्चन जी को बेहद गर्मी महसूस होती है। वह एक फ्रेंच लेडी के बगल की सीट पर बैठ जाते हैं। इसके बाद लेखक ने हवाई जहाज में दी जाने वाली सुविधा का वर्णन भी वे करते हैं। एयर होस्टेस का वर्णन, वहाँ की कुर्सी, वहाँ की हवा, उसके बाद में 2 सुराख, रोशनी के बल्ब, इन सब बातों को लेकर जो हैं वो विचार करते हैं और अपने परिवार का विचार भी उनके आंखों के सामने आ जाता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा भी एक छोटा सा घर है, उसमें 2 बच्चे हैं, वो खेल रहे होंगे, न जाने अब वे क्या कर रहे होंगे, इसका भी वर्णन इसमें करते हैं। साथ में जब हवाई जहाज उड़ान भरता है और हवाई जहाज उड़ान भरने के बाद जब हवाई जहाज चल रहा है तो फारस का खाड़ी का वर्णन करता है। उसके बाद में बीच में वो कैरो का सिटी लगती है, उसका मौसम का वर्णन वे कुछ इस प्रकार करते हैं। कैरो में काफ़ी ठंडक थी, हवा भी तेज चल रही थी। अफसर, पुलिस, बेरे सब लाल टोपी, टर्किश कैप पहने हुए थे। वहाँ के साइन बोर्ड पर वगैरह 2 भाषाओं में थे, अरबी और अंग्रेजी में।
बेहरे लंबे लंबे दोगे पहने थे। देश की राष्ट्रीयता ऊपर से झलक रही थी। पत्नी तेजी के कहने के मुताबिक बच्चन जी ने उन्हें एक खत लिखा था। वह खत क्यूरियो में डालकर मिस्टर कोस्ट ने भेजने का आश्वासन लेखक को दिया था। उसकी सज्जनता से लेखक बहुत प्रभावित हुए थे। इजिप्ट की कला कौशल की चीज़ों से भी लेखक को बहुत अच्छी लगी। साथ में वो पेरिस का वर्णन भी वहाँ पर करते हैं, क्योंकि पेरिस में उनका हवाई जहाज़ 2 घंटे के लिए रुका था। वहाँ का सूर्योदय देखते हैं, वहाँ की हवा देखते हैं और उसका भी वर्णन वो साथ साथ में करते हैं और जा पहुँचते हैं लंदन। इंग्लैंड के करीब हवाई जहाज आने पर लेखक वहाँ के मनमोहक दृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि घंटे भर के बाद हम इंग्लैंड के ऊपर आ गए थे। इंग्लैंड में बादल छाए हुए थे और हमारा जहाज बड़ी देर से तक बादलों के ऊपर उड़ता रहा। सफ़ेद बादलों के जैसे नीचे बर्फ जमी हुई हो। अपनी तमाम यात्रा में इतने सफ़ेद बादलों की सतह पर से हमारा जहाज नहीं गुजरा था। इंग्लैंड में उनकी सहायता मार्शल बोल्टन और त्रिनयन कुमार ने की। लंदन के लोग ईस्टर की छुट्टियों मनाए जाने के लिए बस में जाते समय लेखक ने देखा कि रास्ते में पेड़ों की काट छांट बड़े बड़े कलापूर्ण ढंग से की है, जिससे लंदन बहुत ही स्वच्छ और सुंदर लग रहा था। विक्टोरिया टर्मिनल पर मार्जरी से लेखक की मुलाकात हुई। उसके बोलने में कहीं भी लेखक को संकोच नहीं दिखाई दे रहा था। इस संदर्भ में कुछ बातें वे लिखते हैं। पश्चिम के लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की औपचारिकता खूब निभाते हैं। हम लोग प्रायः भीतर ही भीतर अनुभव करते हैं पर कहने में संकोच करते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि भारतीय आदमी जो है कोई भी बात जल्दी से नहीं बता सकता, लेकिन पश्चिम के लोग जो हैं कोई भी बात जो है बिना संकोच किए बिना रुके वो कह डालते हैं। और जब आगे लिखते हैं वह तो नाग साहब ने लेखक के ठहरने की व्यवस्था इंडियन स्टूडेंट हॉस्टल गर्लफ्रेंड स्ट्रीट में की थी। पहले दिन लेखक को स्वतंत्र कमरा नहीं मिला। उन्हें 2 लड़कों के साथ एक कमरे में ठहराया गया था। उनकी उस दिन बहुत ही असुविधा हुई। लेखक को अपनी पत्नी तेजी को तार भेजना था, इसलिए वो मार्जरी और त्रिनयन के साथ लिस्टर गए। वहाँ उन्होंने पहली बार अपने आप चढ़ती उतरती सीढ़ियों को देखा और खुद पर उस पर चढ़ने को और उतरने की कोशिश की। शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक लेखक ने मार्जरी के साथ ट्रेफलगर स्क्वायर, हाउस ऑफ कॉमन्स, वेस्टमिंस्टर एबी और चंद खास सड़कों को देखा। लंदन घूमने गए। वहाँ उनका परिचय कई हिंदुस्तानी विद्यार्थियों से हुआ। रात को सोते समय तेजी और बच्चों की याद उन्होंने बहुत सता रही थी। जब दूसरे दिन का सूर्योदय निकलता है तो सुबह 9 बजे वे वहाँ का वर्णन को अपने डायरी में लिखते हैं। लिखते समय वह कहते हैं कि मार्जरी के साथ लंदन यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश म्यूजियम को देखने के लिए गए, किंतु छुट्टियों के कारण सब जगह उन्हें बंद मिली। फिर वे नेशनल गैलरी, सेंट जेम्स पैलेस, लंदन म्यूजियम, ग्रीन पार्क, बकिंघम पैलेस और मेंट जेम्स पार्क गए। बकिंघम पैलेस देखकर लेखक को निराशा हुई। ये सब भावनाएं वे अपने डायरी में लिखते हैं। फिर बाद में दोपहर को लंच के बाद वे सम्राट हाउस, टेम्पल लॉ कॉलेज, बाद में सेंट पॉल्स कैथेड्रल वहाँ पर गए। वहाँ के औरतों को मिले, बच्चों को मिले, मर्दों को मिले। वहाँ का बिल्कुल शोर नहीं था। ये सब बातें वे अपने डायरी में लिखते जाते हैं और डायरी वे अपने अभिव्यक्त भाव को कहते हैं। लेखक जिस इंडियन स्टूडेंट हॉस्टल में रुके हुए थे वहाँ उस दिन शाम को बंगाली और दक्षिणों को एक नया वर्ष मनाया जा रहा था। उस उपलक्ष्य में लेखक को भी अपनी कविता सुनने को निमंत्रण दिया गया था। वहाँ भारत के विभिन्न भागों से लोग आए हुए थे और उसी उत्सव में भारतीय लोगों को वहाँ पर जो भाषा बोल रहे थे उस भाषा से उनको बड़ी आपत्ति होती है और वह अंत में अपनी बात जो है वो हिंदी में बताते हैं और उनको थोड़ी सी खरी खुटी बातें भी वे सुना देते हैं, अर्थात उनकी आलोचना भी करते हैं। दोस्तों, उपरोक्त विवरण के पश्चात निष्कर्ष रूप में यह कह सकता हूँ मैं कि प्रवासी की डायरी में हरिवंश राय बच्चन जी ने लंदन में बिताए अपने कुछ दिनों का विवरण दिया है। उससे पहले उन्होंने भारत से अपनी विदाई के मार्मिक वर्णन किया और तदुपरांत हवाई जहाज में बैठने की पूरी प्रक्रिया को बताया। पेरिस में दिखाई दी जाने वाली सफाई कर्मियों का उल्लेख भी उन्होंने किया। सड़क पर झाड़ू लगाने के बाद वे सबके साथ चाय पीने के लिए होटल में किस प्रकार जाते हैं ये भी वो वहाँ उसमें लिखते हैं। लंदन में पहुंचकर मार्जरी और त्रिनयन के साथ की गई लंदन की यात्रा का वर्णन करते हुए उन्होंने बकिंघम पैलेस, मेंट जेम्स पार्क, कैथेड्रल,
ग्लोब थिएटर साइट, इंडियन स्टूडेंट हॉस्टल, इन जगहों का भी वर्णन उन्होंने इसमें किया हुआ है। और साथ में बंगालियों और दक्षिणियों की नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया गया था उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। तो दोस्तों, पूरा वर्णन प्रवास की डायरी इसमें किया गया है। धन्यवाद।